युद्ध के बाद उसके सिर्फ और सिर्फ जीत का जज्बा और अपने राज्य को, अपनी सीमाओं को विस्तार देना, एक्सपेंड करना, यही उसका एक लक्ष्य था। करते 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 लगभग उसने दुनिया के सभी बड़े देशों पर जीत प्राप्त कर ली। विश्व विजयी सिकंदर, उसका नाम ही ये पड़ा था। और जब वह समझ गया कि इसके बाद कुछ नहीं है, तब वह अपनी वसीयत लिखता है और वसीयत लिखते समय यह कहता है कि जब मैं मर जाऊं और जब मेरा कफन हो तो उस कफन में मेरे दोनों हाथ खुले रहेंगे, बाहर की तरफ रहेंगे। ये उसने ऑर्डर दे दिया। ठीक है, ऑर्डर मानना पड़ेगा, परंतु मंत्री बहुत क्लोज था। मंत्री को जब ये बात पता चली तो उसने हिम्मत जुटाई, क्यों महान सिकंदर के सामने जाना है, हिम्मत जुटाई और बोल दिया, जहां बना शहंशाह, सब कुछ समझ में आ गया। आपने जो ये नया नियम बनाया है उसका मतलब समझ में नहीं आया। तो बताया गया कि मेरे मन में जो बात थी विश्व विजय की, वह धीरे धीरे होगी। यश, कीर्ति, शोहरत, सब कुछ मेरे पास है, किसी चीज की भी कमी नहीं है, परंतु मुझे ये पता चल गया कि जब जाना है तब खाली हाथ जाना है, कोई कुछ भी नहीं लेकर जा सकता है। और मैं जब जाऊंगा तब भी खाली हाथ जाऊंगा, तो लोगों को पता चले, पीछे समाज और दुनिया को पता चले कि ये महान सिकंदर भी कुछ नहीं लेकर ले जा पाया, इसके दोनों हाथ खाली रहे, कफन के बाहर रहे। इस तरह का एक उदाहरण उसने प्रस्तुत किया। दोनों एग्जाम्पल्स उसमें फिट बैठते हैं। धन जब कमाने का जुनून चढ़ा तो सब कुछ जीत लिया, और जब समझ में आ गया कि ये मेरे साथ चलने वाला नहीं है तो वो सब कुछ पहले ही छोड़ देता है और धर्म की राह पर आगे बढ़ जाता है। बंधुओं, इन दोनों तत्वों की ओर अगर हम ध्यान दें तो आप समझिए कि क्या मुख्य है, क्या काम आने वाला है। आज हम जितना बटोर रहे हैं वो आपके साथ नहीं जाएगा, सबको पता है, परंतु इतना पागलपन है कि बस उसी के पीछे लगे हुए हैं। थोड़ा समय निकालिए, थोड़ा समय निकालकर अगर आप करते हैं तो बहुत आसानी से आपके धर्म की कमाई भी होने लग जाएगी। परंतु वह कमाई को हम इग्नोर कर देते हैं और सिर्फ पैसा 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 करने की। भाई आया, भाई को पूछा कि धर्म ज्ञान आदि करते हो, वह मौन रहा। ठीक है, सामायिक पूछूंगा तो वो अगली बार आएगा ही नहीं, तो मैंने थोड़ा सा सिंपल कर दिया उसके लिए और कहा कि माला तो फेरते हो क्या। अब उसको क्या बोलना, कुछ नहीं, हाँ में ना में दोनों तरफ मुंह हिलाया। मैं सोच रहा हूँ क्या बोलना चाहता। करता हूँ महाराज। कैसे करते हो, माला पकड़नी आती है नहीं आती है, पूछ लेता हूँ। तो पूछ लिया, तो उसने कहा कि करता हूँ करता हूँ करता हूँ। अब वो बंदा नीचे की तरफ करना है वो नहीं कर रहा, माला फेरेंगे तो मन का ऐसे करेंगे, और वो बोल रहा करता हूँ करता हूँ करता हूँ करता हूँ, और वह पैसे की कमाई कर रहा है। और इस तरह से हमारा पूरा का पूरा जीवन निकल पड़ता है। बंधुओं, अगर आप थोड़े भी समझदार हो, श्रावक पद मिल गया है, ये बड़ी बात नहीं है। जैन धर्म हमें विरासत में मिल गया, हमारे संस्कारों में भी जैनों के लिए सभी तत्व मिले हुए हैं, परंतु उससे हम लाभ प्राप्त कर पाए, उसके लिए वह जैनत्व, वह श्रावकत्व हमारे भीतर उतरना चाहिए। और वह नहीं उतर पाया तो हमारा ये जीवन व्यर्थ हो जाएगा। संस्कार के नाम पे आज क्या होता है, आज हमारे जैन बंधु जितने भटक रहे हैं, यंगस्टर्स जितने इधर उधर जा रहे हैं, उतने तो और समाज के बंदे नहीं जाते होंगे। कुछ चीजों पर हमारा चिंतन होना चाहिए। काफी जुड़ रहे हैं, काफी उनका जीवन बदल रहा है, वह भी इस तरह से हमारी तरफ अट्रैक्टेड हो रहे हैं, परंतु ऐसी ऐसी चीजें समाज के सामने आती है, तब हमें सोचना चाहिए
कि कौन ज्यादा महत्व पा रहा है, धर्म महत्व पा रहा है कि धर्म, क्योंकि वहां का इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा है, उस तरफ खिंचाव बहुत ज्यादा है, और इस खिंचाव के कारण व्यक्ति अपने आप को भूलता जा रहा है। राग, द्वेष, ममत्व इन चीजों में इतना उलझा हुआ है कि उसे पता ही नहीं कि मुझे क्या करना है और कैसे करना। वह जानता ही नहीं, बस सुविधाओं में डूबा हुआ है। सुख की लालसा है कि मैं सुख की प्राप्ति कर पाऊं, और सुख की प्राप्ति के लिए वह क्या करता है, सुविधाओं के पीछे भागता है। पता ही नहीं कि सुख क्या होता है, शाश्वत सुख क्या होता है, आनंद क्या होता है। टेम्पररी चीजों में उलझा हुआ रहता है कि मुझे बस इतना मिल जाए तो काफी है, और जब वह मिलता है तो वह सोचता है कि और थोड़ा प्राप्त कर लो, और कड़ी से कड़ी जोड़ता जाता है। परंतु मैं ये कहना चाहूंगा कि थोड़ा सा रुके, पीछे की ओर मुड़ के देखें कि आज तक जितना पाया है वो खोना ही खोना है। वह साथ नहीं चलेगा, और जो नहीं कर रहे हैं वह साथ चलने के लिए तैयार है। तो कम से कम थोड़ी देर बैठकर आंखें बंद करके मेडिटेट तो कर ले। पता तो चलेगा कि दिन भर हमने क्या गलतियां की है, दिन भर हमने कौन से ऐसे काम किए हैं जिनको नहीं करना चाहिए था, आसानी से अवॉइड हो जाता, और ऐसे कौन से काम निरंतर करते जा रहे हैं जो हमारे लिए अकृत्य है। तो बंधुओं, ये कहना चाहूंगा कि करणीय अकरणीय में भेद रेखा भी होनी चाहिए, और ये धर्म के रास्ते पर आने से आपको पता चलेगा। अन्यथा आप जैसे भटक रहे हैं वैसे ही भटकते रहेंगे। ह्यूमन लाइफ मिली है, मौज सोच किया, और बस एट द एंड ऑफ द डे सब कुछ खत्म हो जाएगा। आप चिंतन कीजिए कि मैं कितना पानी में हूं, मेरा जीवन कितना पानी में। तैरना है, भवसागर से पार जाना है, बड़ी बड़ी बातें हो रही है, परंतु हमें खुद को पता नहीं कि हम कहाँ हैं, कहाँ से आए हैं और कहाँ जाएंगे। एक छोटी सी घटना, या यूं कह दूं कि हमें इंस्पायर कर पाए, वह याद आ रही है। सेठ था, बड़ा सेठ, और खूब ठाट बाट, कोई कमी नहीं, परंतु परिवार में और भी कोई नहीं था, सिर्फ वह सेठ था। और उसके देख रेख, रख रखाव, रसोई, खाना पीना आदि के लिए उसने एक आदमी रखा था। वह आदमी भी सेठ का विश्वस्त आदमी, सालों साल हो गए सेठ के पास, बहुत अच्छी तरह से है, और उसका नाम था रामू। रामू के लिए सेठ जान से ज्यादा प्यारा, और सेठ के लिए रामू एक एक पग पर काम आता था। उसके बिना कोई पग नहीं, पत्ता भी नहीं हिलता था। इस बात, ऐसी बात थी, ठीक है। एक बार ऐसा हुआ कि सेठ रोज की तरह सुबह जाते हैं, शाम को आते हैं। जाते जाते सेठ ने बोल दिया कि जो अंदर वाला कमरा है, जो काफी महीनों से बंद पड़ा है, उस कमरे की तुम सफाई कर देना। अभी दिन बड़े आने वाले हैं, अच्छे दिन आने वाले हैं, तुम उस कमरे की अच्छी तरह से सफाई कर देना, क्योंकि वो कमरा सेठ को बहुत प्रिय था। उसमें बहुत सारी एंटिक पीसेस सजाई हुई थी, उस पे जमा करके रखे थे हजारों लाखों की, उस जमाने की बात है, लाखों लाखों की कीमत वाली एंटिक पीसेस उसने अपने जीवन भर प्रयत्न करके, हार्डवर्क करके उसे कमाया और उस कमरे में सजा के रखा। ठीक है, सेठ ने ऑर्डर दे दिया, अपना काम किया, और फिर उस दरवाजे की ओर गया, ताला खोला, अंदर गया और सफाई शुरू कर दी। धीरे धीरे एक एक करते करते मतलब सफाई कर रहा है, झाड़ा दे रहा है, जालों को निकाल रहा है, बहुत सावधानी से एक एक चीजों के ऊपर से कचरा निकालता है, उन्हें पोंछता है। और अब आती है बारी एक दीवार घड़ी की। वो दीवार घड़ी बहुत महंगी थी,
और सेठ को बहुत प्रिय थी, वह भी लगाई हुई है। वह उसे साफ करना चाहता है, हाथ पहुंचता नहीं है, थोड़ा सा स्टूल वूल ले लेता है और उस तक पहुंच जाता है और धीरे से सफाई करने लग जाता है। सोचता है कि कितनी कीमती है, सेठ क्या करेगा, बुढ़ा हो गया है। एक एक बात उसके मन में आती है और जोर से झाड़ा क्या देता है, वह पुरानी एंटीक पीस कई 300-400 साल पर एक झटके में नीचे गिरती है और टूट जाती है। नीचे देखता है तो उसका सर घूमने लग जाता है, मैंने क्या कर दिया, मेरे हाथों से क्या हो गया, आज मेरी खैर नहीं है। 20 साल में सेठ के यहाँ काम कर रहा हूँ, आज तो मेरी छुट्टी हो जाएगी। ज्यों त्यों दोपहर का समय निकाला, शाम का समय निकाला और सेठ का आना हो गया। आते ही अपना काम किया। भोजन के समय रामू को बोला भोजन परोसो। रामू चुपचाप आया, मुंह ढीला सा, अधमरा सा, वह कुछ बोले बिना सेठ को भोजन परोस रहा है। सेठ अपनी सुख दुख की बातें उसी के साथ शेयर करता था। देख रहा है कि रामू का मूड नहीं, क्या करे, और पूछा क्या हुआ, नहीं सेठ कुछ, तबीयत ठीक नहीं, नहीं ठीक, कुछ हुआ, किसी ने कुछ कह दिया, नहीं कुछ नहीं। तो बोल क्या हुआ, चुप का चुप, कुछ बोलता नहीं। खाना पीना पूरा हुआ और शाम का समय, रात का समय निकला। सेठ उसे 1-2 बार और चलते फिरते पूछते, वो मौन का मौन रहता है। सोने का समय आया, सेठ पलंग पर सो जाते हैं और रामू वहीं पर अपना नीचे बिस्तर जमा कर वहीं सो जाता है। अब तो बोल दे, मन की बात बोल दे, क्या होगा तेरा। वो सोचा बोलूं छुट्टी हो जाए, क्या करूंगा मैं, कहाँ जाऊंगा, खाने पीने के लाले पड़ जाएंगे, और इधर सेठ मुझे घूर रहा है, बोलूं नहीं बोलूं। हिम्मत करता है, हिम्मत करके बोलता है कि सेठ जी आज तो थोड़ा गजब का काम हो गया। क्या हो, नहीं बस ऐसे ही। बात को टालता है, फिर भी सेठ पकड़ लेते हैं, क्या है बताओ। नहीं आज मैं अंदर कमरे में गया था और सफाई कर रहा था, सफाई अच्छी तरह से होगी, हाँ सेठ जी अच्छी तरह से। ऐसे ही बात बना रहा, पर आखिर उसे बोलना पड़ा कि जो आपकी सबसे प्रिय घड़ी है, वह घड़ी आज मेरे हाथों से छूट गई, गिर गई और विनाश हो गया। सेठ को जैसे धक्का लगा, ये क्या, कैसे किया। कितनी देर बातें करेंगे, दोनों अपनी अपनी बातों को लेकर सो जाते हैं। रामू ने बोल दिया, रामू हल्का हो गया। थोड़ी देर हुई उसको नींद आ जाती है और वो खर्राटे करने लग जाता है। सेठ इधर उस घड़ी के साथ जुड़ा हुआ है, उसे नींद नहीं आती है, इधर उधर करवटें बदल रहा है। पूरी रात बीत जाती है कि हाँ इसने कर कैसे दिया, कल सुबह तो उसका मैं पुलिस में पकड़वा दूंगा, मैं उसे कोड़े लगवाऊंगा, ना जाने क्या क्या बातें मन में आती है और पूरी रात बीत जाती। सुबह के समय नाश्ता वास्ता किया, रेडी हुए, नाराज मुंह से सेठ तो ले चला गया, काम काज कर रहा है। शाम के समय सेठ जी आ गए। रामू थोड़ा सा नॉर्मल लग रहा आज, क्योंकि उसने बोल दिया ना, हल्का हो गया ना। रामू नॉर्मल है, सेठ जी अभी भी गुस्से में है। और खाना वाना खाया, थोड़ी बातें करनी थी कर ली, काम की बातें। रात को सोने का समय, अब सोने के समय रामू सेठ के पांव दबाता है, कुछ बोलेंगे, सजा थोड़ी छोटी देंगे, आराम से बख्श देंगे, कुछ तो होगा। वो पांव दबा रहा, बस सेठ टस से मस नहीं हो रहा। काफी चिंतन करते हैं, चिंतन में कुछ मन में आता है और फिर सेठ बोलते हैं कि परसों तुम्हारा जन्मदिन आने वाला है ना। हाँ सेठ जी, हाँ सेठ। हैदराबादी परसों नहीं, हैदराबादी परसों सुन के तो हमको भी आदत पड़ गई है।
हमको तो बहुत पहले से मालूम है। कुछ भी बात हो तो परसों हुआ था, परसों किया था, वाह भाई वाह। वो परसों कब जाएगा? हाँ, 10 साल या 20 साल की कई बातें मेरे में सुनने को आ गई, परसों वाली बात है। और कहा कि परसों तुम्हारा जन्मदिन है ना? हाँ सेठ जी जन्मदिन है। तो ऐसा है कि परसों के दिन मैंने यही सोचा कि तुम 20 साल से मेरे पास में हो, और जो वो लाखों वाली घड़ी थी ना, वो घड़ी में तुम्हें इनाम में देने वाला था, तुमने ऐसा क्या कर दिया? अगले हफ्ते दिवाली आ रही है, तो तुम्हारे लिए बर्थडे गिफ्ट, दिवाली गिफ्ट, सब कुछ यही देने का सोचा, और उसने माथा पकड़ लिया। हाय मैंने ये क्या कर दिया? मेरे जीवन की कमाई मुझे मिलने वाली थी, मैं भी ऊंचा उठने वाला था, और मेरे हाथों से अनर्थ हो गया। यह कहा, सेठ थका हुआ था, सोया। 5-10 मिनट में सेठ को नींद आ गई, और सेठ जी खर्राटे भर रहे हैं, वाह भाई वाह। और इधर रामू के मन में आया कि ये अनर्थ मेरे हाथ से नहीं हुआ, और वो करवटें बदल रहा है, परंतु नींद नहीं आ रही है। वह लाखों का इनाम मेरे हाथों से चल, पूरी रात बीत जाती है और इसी चिंतन में खत्म हो जाती है। और बंधुओं, पूरी रात की बात कर रहा हूं, कहानी है, सच्ची घटना है, पूरा जीवन बीत जाता है और हम इसी पुद्गल में, मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में रह जाते हैं। कोई किसी का सगा नहीं है, ये बात हम जानते हैं, और हम छोटी मोटी चीजों में, मटेरियल्स में, पदार्थों में उलझे हुए हैं। तो आपको ये समझना चाहिए कि धर्म और धन क्या आपको सिखाता है। मोह के धागे जुड़े हुए हैं, बंधे हुए हैं। उन मोह के धागों को तोड़ने का काम इस जीवन में हो सकता है, उसे कम कर सकते हैं। और उसके लिए आपको थोड़ा सा प्रयत्न करना होगा, और इस प्रयत्न से यह पता चल जाएगा कि हम कितने पानी में हैं। उस पानी में रहते हुए अगर हमने प्रयत्न किया तो भवसागर से पार हो सकते हैं, और धर्म का सहारा लेते हुए, धर्म का पीछा करते हुए मोक्ष की ओर आगे बढ़ सकते हैं। मैं यही कहना चाहूंगा कि मोक्ष मार्ग पर हम आगे बढ़ पाए, उसके लिए हमें ये समझना होगा कि खाली हाथ आए हैं, खाली हाथ जाएंगे, और बीच में, जीवन और मृत्यु के बीच में जो है हमारे पास टाइम, उस टाइम का सदुपयोग करेंगे, और यही कोशिश करेंगे कि हम कम से कम श्रावक होने के नाते इन दोनों का बैलेंस बनाकर चलेंगे, तो अवश्य ही हमारा ये जीवन निरंतर आगे की ओर बढ़ेगा और शुभ गति श्रेयस्कर होगी। मंगल प्रेरणा। ओम।